देश के दिग्गज औद्योगिक समूह अदानी ग्रुप को देश के 6 सर्किल में टेलीकॉम सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस मिला है। लाइसेंस सभी तरह की टेलीकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए मिला है। हाल में ही 5G टेलीकॉम सेवा के आवंटित स्पेक्ट्रम में अदानी डाटा नेटवर्क को भी स्पेक्ट्रम मिला था। उस समय अडानी समूह की तरफ से कहा गया था कि वह सामान्य टेलीकॉम सेवा शुरू नहीं करेगा, लेकिन अब जब सभी तरीके की सेवाओं के लिए लाइसेंस मिला है तो ऐसी संभावना बढ़ गई है कि अदानी समूह भी टेलीकॉम कारोबार में उतर सकता है। सर, टेलीकॉम का लाइसेंस मिलने का अदानी ग्रुप को क्या मतलब है? टेलीकॉम का जो लाइसेंस अडानी समूह को मिला, उस हिसाब से अडानी समूह अब पूरी समग्र सेवाएं दे सकता है और इसको यूनिवर्सल लाइसेंस कहते हैं। लेकिन अडानी समूह ने जो बोली लगाई है जिस स्पेक्ट्रम के लिए, वो 5G का स्पेक्ट्रम है। यहाँ से दो तरीके की संभावनाएं बाजार में बनती दिखाई दे रही और टेलीकॉम के बाजार में काफ़ी उत्सुकता है और काफ़ी रोमांच है इस नए घटनाक्रम को लेकर। अडानी समूह अगर केवल 5G स्पेक्ट्रम तक अपने आप को सीमित रखता है तो वो भारतीय बाजार के उस उभरते हुए हिस्से में आएगा जहां अभी कंपटीशन शुरू हो रहा है और जिसे भारतीय बाजार का सबसे प्रीमियम हिस्सा माना जा रहा है। भारत की दोनों प्रमुख कंपनियां, बल्कि थोड़ा बहुत अगर आप वोडाफोन को भी मान लें तो भारत की तीनों कंपनियां भारत के उस प्रीमियम सब्सक्राइबर को टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं जो 2-2,500 रुपये महीने का बिल पे कर सकता है। छोटा सा हिस्सा है उसका। बाकी भारत का मास बाजार में जो आरपूज हैं वो 400-500 रुपये के आसपास है। तो अडानी उस बाजार में अगर केवल अपने आप को फोकस करते हैं तो वो इस छोटे से बाजार में इन 2 कंपनियों और इन 3 कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर अडानी समूह पूरे भारत में सारी सेवाओं में 3G और 4G में जाता है तो फिर अडानी समूह को नए स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम की जो नई व्यवस्थाएं तय की गई हैं उसमें इस लाइसेंस के तहत वो बाकी सेवाओं की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरी बात है और महत्वपूर्ण इस अडानी समूह के लाइसेंस के साथ जो बाजार में अनुमान लगाया जा रहा है वो ये कि 5G के साथ भारत में इंटरप्राइज मोबाइल ब्रॉडबैंड की सर्विसेज तेज़ी से बढ़ेंगी। यानी बड़ी कंपनियां, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस और जिनके पास डेटा की ज़रूरतें ज़्यादा हैं वो इंटरप्राइज सॉल्यूशंस लेने की कोशिश करेंगी। नए लाइसेंस में इंटरप्राइज सॉल्यूशंस देने की छूट कंपनियों को दी गई है, गैर मोबाइल कंपनियों को भी दी गई है। अभी अडानी समूह ने अपने टेलीकॉम के प्लान्स या अपने टेलीकॉम की योजनाओं को स्पष्ट नहीं किया और नहीं बताया है, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि 5G स्पेस में भारतीय बाजार में 3 नहीं, कम से कम 4 ऑपरेटर आने वाले समय में होंगे। यानी भारतीय बाजार में 4 प्लेयर होंगे जो 5G स्पेस में तो कम से कम दिखाई देंगे। सर, चर्चाएं क्या हैं बाजार में? ऐसी उम्मीदें, ऐसी संभावना है कि अडानी लॉन्च करेंगे टेलीकॉम सेवाएं? अडानी समूह ने यूनिवर्सल सर्विस का लाइसेंस लिया है। अभी कार्यक्रम हमारे सामने नहीं है, लेकिन 5G में तो आने की संभावना है। अडानी समूह ने पिछली बार अडानी समूह की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी आई थी उस हिसाब से उन्होंने ये संकेत तो दिया था कि वो मुख्य रूप से पूरी समग्र मोबाइल सेवा में नहीं आएंगे, लेकिन इंटरप्राइज सेवा के बाजार को लेकर ये माना जा रहा है कि प्रमुख शहरों में या प्रमुख जगहों पर इंटरप्राइज 5G सॉल्यूशन में अडानी समूह का प्रवेश तो हो ही सकता है।